अभी तक बीपीएससी के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया और उल्टे चोरी और सीनाजोरी वाली बात की जा रही है। अभ्यर्थियों से बात करके कि अब हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया कि कितना बर्दाश्त किया जाएगा। फॉर्म भरने में 700-800 रुपया लगता है, वो भी एक तरह से वसूली बेरोजगारी युवाओं से किया जाता है। और पता चला कि जो 10 लाख 12 लाख देता है उसको नौकरी मिल रहा है। हर जिला में बस में, स्कॉर्पियो में, कौन कौन गाड़ी में ठूस के ले जाया गया है और रेस्ट हाउस में, विवाह भवन में रख के रटवाया गया है क्वेश्चन आंसर। तो ये तो हजारों करोड़ रुपए का खेल है ना। 21 मार्च को सुबह 11 बजे से बीपीएससी ऑफिस आंदोलन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 कथित पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू और बीपीएससी आयोग आमने सामने है। जहां एक तरफ जांच एजेंसियों के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि पेपर वायरल था, और वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी आयोग के द्वारा ठोस सबूत मांगा गया। उसके बाद छात्र नेता दिलीप ने 24 घंटे का बीपीएससी आयोग को अल्टीमेटम दिया था। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप है। तो 24 घंटा खत्म होने वाला है जी। अब 24 घंटा खत्म होने ही वाला है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया और उल्टे चोरी और सीनाजोरी वाली बात की जा रही है। तो अब हम लोगों ने फैसला किया है अभ्यर्थियों से बात करके कि अब हम लोग आंदोलन करेंगे। और 21 मार्च को यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं बीपीएससी ऑफिस। तो आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से आग्रह करते हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए, इस पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, आप 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। मतलब सड़क पर उतरिएगा आप लोग। बिल्कुल अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया कि कितना बर्दाश्त किया जाएगा जी। हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जब आपको पैसा लेकर और पेपर लीक कराकर ही नौकरी देनी है तो क्यों परीक्षा का ये बहाना कर रहे हैं? डायरेक्ट आप एक बॉन्ड जारी कर दीजिए, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है वैसे ही, और दे दीजिए कि इतना पैसा दीजिए और आपको नौकरी डायरेक्ट देते हैं। काय परीक्षा है, इतना आना जाना ये नौटंकी किया जाएगा। फॉर्म भरने में 700-800 रुपया लगता है, वो भी एक तरह से वसूली बेरोजगारी युवाओं से किया जाता है। और पता चला कि जो 10 लाख 12 लाख देता है उसको नौकरी मिल रहा है। ये तो अब साबित हो गया ना। 300 के लगभग में जो अभ्यर्थी पकड़े गए, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा पकड़ा गया, वो तो ऐसे नहीं पकड़ा गया भाई, जेल भी उसको भेजा जा चुका है, कोर्ट ने जेल भेजा। तो अब क्या सबूत चाहिए? और हमारे पास ही बहुत सारा सबूत और भी आया है, जिसे हमने आर्थिक अपराध इकाई को भी मुहैया करा दिया है। और सबूत आप दे दिए जी, बहुत सबूत है। और बीपीएससी को अब हर हाल में परीक्षा रद्द करनी होगी, नहीं तो अब चुप नहीं रहेंगे। और 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस के आगे हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और समस्त अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप पहुँचिए 11 बजे बीपीएससी ऑफिस। और अभिभावकगणों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आप अपने किस तरह से मेहनत करते हैं और पेट काट कर पैसा भेजते हैं अपने बच्चों के लिए कि पढ़ाई करें, उसको नौकरी मिले। और यहाँ पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है परीक्षा से पहले, तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो आपको भी आना चाहिए इस अन्याय के खिलाफ। और आइए, जितने भी अभ्यर्थी है वो भी आए, अभ्यर्थियों के अभिभावकगण भी आए। मतलब अपील कर रहे हैं लोगों। बिल्कुल हम अपील कर रहे हैं। और जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं सबसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस। अब चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार का ही तंत्र है। और ऐसे मामलों, पेपर लीक, धांधली सेटिंग और इस तरह की जो मामले होते हैं उसकी जांच के लिए ही बनाया गया है। और आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट कर दिया कि पेपर लीक था। तो अब क्यों बीपीएससी कैंसिल नहीं कर रही है परीक्षा? तो सबसे पहले परीक्षा रद्द हो, दोनों शिफ्ट की, दोनों पालियों की परीक्षा रद्द हो। और उसके बाद जो भी इसमें संलिप्त है उन सारे लोगों पे कार्रवाई हो। इतना जल्दी आप आंदोलन करने की बातें करने लगे? इतना जल्दी कहाँ? 15 मार्च को एग्जाम हुआ और अब हम 21 मार्च को आंदोलन कर रहे हैं। हमने तो 2 बार उनको समय दिया। हमने 2 बार समय दिया था कि आप, जब आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट दे दिया उसके बाद हमने 2 बार उनको समय दिया कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और परीक्षा रद्द कीजिए। जब अगर आपको लगता है सबूत नहीं है तो भाई बोलिए, हम ही दे रहे हैं सबूत। भाई आर्थिक अपराध इकाई के सबूत को आप नहीं मान रहे? आयोग के द्वारा सबूत मांगा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई से, इसको कैसे देखते हैं? ये तो लिपापोती करने के लिए किया जा रहा है ना। ये जो इससे पहले भी बीपीएससी में पेपर लीक हुआ और आर्थिक अपराध इकाई ने ही जांच किया तो कई लोगों पे जो गाज गिरा, तो अब और इस बार भी पेपर लीक हुआ है। तो अब ये बीपीएससी चाह रही है और उनके अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे वो लोग चाह रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को सीधा चुनौती दिया है। और वो लोग चाह रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई इस सब मामलों में हस्तक्षेप न करे, कि आगे भी हम ये सब काम करें तो आर्थिक अपराध इकाई हस्तक्षेप ही न करे। इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है। ये आर्थिक अपराध इकाई पे दबाव बनाने की कोशिश है। और बड़े बड़े लोग लग गए हैं कि ये जांच आगे ना बढ़े। बड़े बड़े लोग लगे हैं कि जांच आगे ना बढ़े। लेकिन हम लोग अभ्यर्थियों के हित में आवाज़ उठा रहे हैं और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद कीजिए। और जो भी शिक्षा माफिया, चाहे कोई भी हो, बड़ा से बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा अधिकारी, अगर इस मामले में संलिप्त है
तो उसको जेल भेजिए, स्पीडी ट्रायल करके सजा दीजिए और दोनों शिफ्ट की परीक्षा को पहले रद्द कीजिए। और जो 5 तारीख वाली परीक्षा की बात चल रही थी, अब आगे अभी कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए जब तक कि इस मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो जाए और सभी लोग पकड़े ना जाए, तब तक बीपीएससी के द्वारा अभी आगे कोई परीक्षा आयोजित ना हो। अच्छा, आयोग मतलब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मतलब किसको सबूत दिया जाए, आयोग को या फिर कोर्ट को? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई जांच एजेंसी है जी। और कोई भी घटना होती है तो कोई भी आयोग, कोई भी बोर्ड या बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई को ऐसे मामलों की जांच सौंपती है और आर्थिक अपराध इकाई अपना रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है। एफआईआर दर्ज हुआ है तो एफआईआर दर्ज जो होता है तो कहाँ जाता है एफआईआर? कोर्ट में जाता है कि बीपीएससी ऑफिस में जाएगा? वो बीपीएससी ऑफिस में, बीपीएससी के सचिव। आयोग तो सबूत मांग रहा है। तो आयोग ये कहते हैं ना, माफिया राज जो बीपीएससी में चल रहा है वो दिखा रहा है। सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। जब एफआईआर हुआ तो कोई भी एफआईआर होता है तो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में सब प्रक्रिया चलती है, ना कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर चलेगी प्रक्रिया। तो बीपीएससी के जो भ्रष्टाचारी लोग अंदर में बैठे हैं ना, तो अपने आप को जज मत समझ लिए। और बीपीएससी ऑफिस कोर्ट नहीं है, पटना हाई कोर्ट या पटना सिविल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है बीपीएससी ऑफिस की आर्थिक अपराध इकाई वहाँ सबूत देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल वही किया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी ऑफिस के अंदर कोई जांच ना करे। और हम लोग ये बीपीएससी का मतलब चाह रही है कि परीक्षा रद्द ना करे, क्योंकि पैसे का खेल है, हजारों करोड़ रुपए का खेल है। 300 तो पकड़े गए, ऐसे ऐसे तो हजारों हैं। ये 5,000 होगा कि 10,000 की 20,000 होगा, ये तो कोई गिनती ही नहीं है। हर जिला में इस तरह से हुआ है। हर जिला में बस में, स्कॉर्पियो में, कौन कौन गाड़ी में ठूस ठूस के ले जाया गया है और रेस्ट हाउस में, विवाह भवन में रख के रटवाया गया है क्वेश्चन आंसर। तो ये तो हजारों करोड़ रुपए का खेल है ना। एक अभ्यर्थी से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पहले लिया गया और परीक्षा समाप्त के बाद 10 से 12 लाख लेना था। अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो ये तो 10 से 12 लाख रुपया मिलेगा नहीं एक पर अभ्यर्थी 10 से 12 लाख। तो इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द ना करें। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी आप जब भी सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों की बात को लेकर आप पर लाठियाँ भी बरसाई गई है। इस बार भी आप सरकार को, आयोग को चेतावनी दे रहे हैं कि 21 तारीख को फिर से उतरेंगे। देखिए, बीपीएससी में जब अच्छा काम हुआ 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में, तो हमने तारीफ भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाके तारीफ किया, सरकार की भी, नीतीश कुमार जी की भी तारीफ किया, बीपीएससी का भी तारीफ किया। लेकिन अब जब गड़बड़ी नज़र आ रही है, सबूत है, और ये तो आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार का, उन्होंने कहा है, प्रेस रिलीज जारी करके कि पेपर लीक था। तो हम लोग तो उसी आधार पर कह रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कीजिए। अगर सरकार को मन है, अगर नीतीश कुमार जी को मन है कि दिलीप कुमार पे लाठी चलाए, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाए, तो वो अपना काम करेगा। हम लोग डरने लाठी से डरिएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं। अब सरकार को जो करना हो करे, वो उनकी मर्जी। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से। अच्छा, कितने संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे? देखिए, ये तो हमारा कोई राजनीतिक पार्टी या कोई ये नहीं है कि हमको कार्यकर्ता गिन के रखे हैं कि इतना लोग आएंगे इस जिला से। ये तो अभ्यर्थियों के लिए हम लड़ रहे हैं। अब कितने अभ्यर्थी आएंगे ये हम भी नहीं बता सकते। हजारों की संख्या में जरूर होगी, लेकिन कितने आएंगे ये तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन आप 21 तारीख को तैयारी में हैं? 21 मार्च को सुबह 11 बजे से बीपीएससी ऑफिस आंदोलन है और आपके चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आइए, नहीं तो परीक्षा फिर आगे होगी, फिर पेपर लीक होगा। उजागर नहीं भी होगा तो अंदर से सेटिंग चलेगा। TRE 1 TRE 2 में भी अब लग रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई है। तो अब आइए, नहीं तो 3 चांस की बात भी कही गई और इस तरह से पेपर लीक हो रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 में नहीं दिया गया, तो ये तो परीक्षा हो किस लिए रही है? तो इसलिए आपका 3 चांस भी ऐसे चला जाएगा। तो इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए और आगे वाली परीक्षा अभी कोई नहीं होनी चाहिए जब तक कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भ्रष्टाचारी बाहर ना हो जाए। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा बीपीएससी आयोग को और बिहार सरकार को TRE 3.0 कथित पेपर लीक मामले को लेकर पेपर रद्द करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन देखिए, बातें नहीं सुनी गई। अब छात्र नेता दिलीप ने ऐलान कर दिया और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो उनके अभिभावक हैं, तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना आइए, बीपीएससी आयोग के पास पहुँचे, क्योंकि अपने हक के लिए लड़िए। और साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को बुला भी रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पर लाठी भी बरसाया जाए, लेकिन डरेंगे नहीं। यानी कि 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन छात्र नेता दिलीप TRE 3.0 पेपर लीक को लेकर करने जा रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।